नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.3 का 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि समांतर चतुर्भुज को आप तो पता ही होंगे, क्योंकि हम पिछले क्लास में भी बताए हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी दो दो भुजा क्या होते हैं, समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD कि बढ़ाई गई सबसे पहले क्या करा कि समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। यानी इस चतुर्भुज में AD समांतर BC और AB समांतर CD। जिस चतुर्भुज के दो दो भुजा, यानी ये इसके समांतर ये इसके समांतर हो, तो यह चतुर्भुज क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। तो अब क्या करा कि बढ़ाई गई भुजा AD, यानी यह जो AD जो भुजा है, यह बढ़ाया जाता है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं D। तो यह बढ़ाया जाता है। चलिए यहां तक बढ़ाया। पर स्थित ई बिंदु या AD पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी इस बिंदु तक स्थित AD भुजा को बढ़ाया जाता है। कहाँ? ई तक बढ़ाया जाता है। और कहता है बिंदु तक तो बढ़ाया जाता है, तथा जो कि ई पर स्थित है, ई को बढ़िया से लिख देते हैं, ई पर स्थित है, तथा BE, यानी इसको इससे मिलाएंगे तो BE प्राप्त होगा। तो हम इसे मिला देते हैं। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। F पर प्रतिच्छेद किया, पर प्रतिच्छेद करते यानी काटती है। या जो BE जो है भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABE, यानी ये त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB ये हमें दर्शाना है। तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज को दर्शाना है, यानी समरूप है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले तो त्रिभुज इतना आसान था बनाने का। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़िए जहां तक ये त्रिभुज, तो हमें ये जो आकृति बनाना है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन चित्र बनाते जाएंगे, तो हमें चित्र कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हम किए कि समांतर चतुर्भुज ABC, तो ABC का पहले ABCD पहले समांतर चतुर्भुज बनाया। फिर कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD को बढ़ाए। फिर कह रहा है कि पर स्थित E बिंदु है, यानी यहाँ पर स्थित है, जो कि AD भुजा को बढ़ाया गया जहां E पर स्थित है। और तथा BE जो है BE, यानी E को B से मिलाएंगे तो BE मिलेगा। जो भुजा CD को किस पर, F पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABE अब त्रिभुज CFB, इतना हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें हमें दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने की 4 चरण आपको बताए थे। तो सबसे पहला दिया है, तो दिया है मैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है कि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इतना कुछ तो हमें दिया है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा कि AD समांतर हो जाएगा BC और AB समांतर हो जाएगा CD। इसीलिए AB समांतर हो जाएगा DCD, तथा यह जो AD समांतर हो जाएगा BC, AD समांतर हो जाएगा BC, ये तो हो जाएगा। अब हमें और कुछ दिया, अब तो कुछ दिया नहीं है। और इसमें और जो लिखना होगा कि बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाया जाता है, जो कि E पर स्थित है, और BE जो है CF को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो उतना हम नहीं लिखेंगे,
अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जो हमें चीज चाहिए वो चीज, इसलिए 20 बराबर AD बराबर समांतर BC है। इतना कुछ तो हमें दिया है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। अब हम तीसरा चरण की बात करते हैं, रचना। तो हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें चाहिए वो चीज हमें इसमें मौजूद है, इसलिए हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर क्वेश्चन में देखिएगा कि उसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं होती और सिर्फ प्रमेय में ही क्या होता है, रचना करनी पड़ती है। जैसे कि हम पहला जो थे प्रमेय, थेल्स प्रमेय पढ़े थे, 6.1 प्रमेय, 6.2, 6.3, 6.4, इस सब में हमें रचना की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है उसमें हमें कम ही देखने को मिलता है रचना। तो हमें जो चीज हमें चाहिए वो चीज उपलब्ध होता है, तो इसीलिए हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें जो चीज चाहिए वो चीज नहीं उपलब्ध है तो हमें रचना करनी होगी। तो हमें जो चीज चाहिए वो चीज मौजूद है, इसीलिए हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम रचना नहीं करेंगे। चौथा चरण किस पर चलेंगे? प्रमाण पर। प्रमाण, अब प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में सबसे पहले जो क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो यहां पर लिखते हैं, चूंकि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज की एक और बात याद रख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज की जो भुजा तो होती है वो तो समांतर होती है, दो भुजा समांतर होती है, और वो जो समांतर होती है वो बराबर भी होती है, और उसके जो सम्मुख कोण जो होता है वो भी बराबर होता है। जैसे कि बात करते हैं हम एक समांतर चतुर्भुज की, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये तो बन गया समचतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इसमें AB DC के बराबर और BC AD के बराबर समांतर, और बराबर भी AB बराबर CD और BC बराबर AD, और यह तो समांतर तो होगा ही। तो इसके जो सम्मुख कोण होगा, ये ABCD के सम्मुख कोण ए जो होगा, ये इसके सम्मुख कोण ये होगा। इसके सामने वाला क्या है? C है, तो इसके सम्मुख, यानी सम्मुख का अर्थ ही होता है सामने वाला। तो सामने वाला इसका क्या? A का सामने वाला C है, तो इसीलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। कोण B के सामने वाला D है, तो कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। यही सम्मुख होता है, यानी सामने वाला होता है। तो इस चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण C। कैसे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर, यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें क्या दिया हुआ कि हमें दिया है कि AD समांतर है BC, यानी यहां पर है AD समांतर BC, यह तो हमें दिया। या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर BC होगा, तो हम दिया है, मैं पहले लिख लिए, तो इसलिए AD समांतर BC यह हमें दिया है। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि AD समांतर है किसके? BC के, तो यहां पर चित्र बनाते हैं।
इसी चतुर्भुज में देखिए कि एडी समांतर है बीसी के, तो हम अगर कहें यह तो क्या है, दिया है, यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में दिया है, और हम कहें कि यह जो एडी जो है यह किस पर, एई पर स्थित है, तो इसीलिए एडी जो होगा वह एई भी हम कह सकते हैं इसे, यानी डीई इसमें जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एई पर एडी स्थित है, इसीलिए एई समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। एडी अगर समांतर है बीसी के तो एडी किस पर स्थित है, एई पर स्थित है, तो इसीलिए एई समांतर बीसी भी हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चूंकि होगा ना, क्योंकि एडी समांतर है बीसी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एडी अगर एई पर स्थित है तो एई समांतर बीसी भी हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एई समांतर बीसी। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस, यानी इसमें हमें अब ये कोण बराबर ये कोण कर लिए, तो हमें ये त्रिभुज हमें समरूप हो सकता है, तो कैसे करेंगे, अब चलते हैं। तो पहले एई समांतर बीसी करना है, यह क्या है, ए है, यह ई है, और यह बी है, और यह सी है। हम आपको बताए थे कि यदि कोई दो रेखा को, यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती, यदि कोई दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसके जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण का योग क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें इसमें जो है 3 युग्म आते हैं, जिसमें पहला तो संगत कोण बराबर होगा, फिर एक ही ओर के अंतर कोण क्या होता है, बराबर होगा, एक ही ओर के अंतर कोण का मान 180 डिग्री होगा, और तीसरा जो होता है इसके जो अंतर कोण का एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण सी बी, और यहाँ पर क्या एफ है, तो यहाँ पर एफ लिखते हैं, तो सी बी एफ, जितना हम कहें सी बी ई का है या सी बी एफ का है, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर कोण एफ बी तो आ रहा है ना, इसीलिए हम उस कोण सी बी एफ का है या कोण सी बी एफ ई का है, क्यों, क्योंकि कोण बी इसमें भी आ रहा है और कोण एफ में भी एफ ले रहे हैं, तब पर भी कोण बी ही आ रहा है, तो इसीलिए हम कोण बी का, कोण एफ सी बी एफ का है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा किसके, और यहां पर क्या है, डी है, यहां पर तो डी है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम डीई एफ कहे वो भी सही है और एई एफ कहे वो भी सही है, क्योंकि कोण ई जो है इसमें भी आ रहा है और कोण ए ई एफ में भी ई आ रहा है, कोण डीई एफ में भी आ रहा है और कोण एई एफ में ई आ रहा है, इसीलिए हम कोण एई एफ कहे या कोण डीई एफ कहे, बात बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि एई समांतर बीसी, कैसे, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से एई समांतर बीसी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तथा क्या है, बीई जो है तिर्यक का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है और इसके बीच जो है बीई जो है एक तिर्यक रेखा है, तथा बीई एक तिर्यक है, यानी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एकांतर कोण का युग्म बराबर होगा, तो इसीलिए कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण ए ई एफ के, तो इसीलिए कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ। इसे हम कैसे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, समीकरण जो मानते हैं समीकरण 1 2 3 यह संकेत दर्शाने के लिए यह यहाँ से आया, यह यहाँ से आया है, इसलिए हम इसे मानते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 3 मान लिए, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, है या नहीं। CFB और ABE ये हमें, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें सिद्ध करना। तो यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। यहीं पर E है, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है। अब इसमें जो है हमें कोण A बराबर कोण C, देखिए कहां पर है, कोण A बराबर कोण C समीकरण 1 से, और फिर हमें आया है कोण CBF यानी कोण CBF बराबर कोण AEF। तो हम इसमें देखिए, हम यहाँ पर कोण AEF लिखे या कोण AEB लिखे, बात बराबर है, क्योंकि इसमें भी E आ रहा है और कोण AEF में भी आ रहा है और कोण AEB में भी E आ रहा है। तो हम इसे कोण, इसीलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण AEB। इसे हम समीकरण 3 मान लिए, समीकरण 3 इसे मान लिए। तो कोण AEB बराबर होगा किसके, कोण CBF के, कोण CBF के। ये इतना कुछ तो मिल गया। तो हम समरूप तो कर सकते हैं, क्योंकि समरूप के 3 ही कसौटी है। पहला ए एंगल एंगल एंगल, जिसे हम एंगल एंगल समरूपता भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है SAS यानी साइड एंगल साइड, यह भी, और चौथा जो होता है, तीसरा जो होता है वह साइड साइड साइड, इसके द्वारा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या क्या करा, ABE तथा त्रिभुज CBF में क्या क्या है, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लीजिए। समीकरण 1 में कोण A बराबर कोण C समीकरण 1 से, और फिर कोण CBF बराबर होगा कोण AEB के, कोण AEB कैसे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हुआ ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBF के। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBF। तो आप बताइए यह समरूपता क्या कहलाएगा, यह कैसे हुआ समरूप। तो AA समरूपता से, या AA समरूपता से, AA और AA समरूपता से किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, संगत कोण, तीन संगत कोण बराबर हो, यह इसके कोण, यह जो होगा इसके और यह इसके, तो वह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, आप पिछले वीडियो देखकर आप इसे समझ सकते हैं। तो त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBF के, कैसे, AA समरूपता से, समरूपता। देखिए तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। तो हमें क्या हो गया, इसे हम CFB लिखे या CBF लिखे, बात बराबर है। तो त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CBF या CFB कैसे, तो AA समरूपता से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रूफ। देखिए कितना आसान था, लेकिन क्वेश्चन देखने से कितना भारी लग रहा था। तो क्वेश्चन को देख कर भाग नहीं जाना, क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा। तो जितना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए और चित्र बनाइए, चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको बढ़िया से दिमाग में सेट होगा, तब आप इसे बढ़िया से बना सकते हैं। तो यह जो आज का क्वेश्चन रहा, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6 का ट्रायंगल जो 6.3 का जो क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन था, यह आपको कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।